तो देखिए यहाँ पे इस चैप्टर का अगला एक्सरसाइज दिया हुआ है, वर्ग एंड वर्गमूल चल रहा था, हम इसमें 2H लिए हैं एक्सरसाइज। तो देखिए इस चैप्टर में दिया गया है कि निम्नलिखित दशमलव संख्याओं के वर्गमूल ज्ञात कीजिए। यहाँ पे दशमलव में संख्या दिया हुआ है, इसका वर्गमूल ज्ञात करना है। इसमें कहा नहीं गया है कि ये मेथड निकालना है, गुणनखंड मेथड निकालना है या भाग विधि से निकालना है। तो हम लोग यहाँ पे कोई भी रूल लगा सकते हैं। देखिए सबसे पहले यहाँ पे 73.96 इसका वर्गमूल निकालना है। तो इस संख्या को पहले हम लोग चेंज करते हैं फ्रैक्शन में, परिमेय संख्या में चेंज करेंगे। जब चेंज करेंगे तो 37396 पॉइंट के बाद 2 अंक है तो नीचे 1 लिख के 2 शून्य होगा। पिछले क्लास में भी इस टाइप का क्वेश्चन बताया गया। अब पूछा है कि वर्गमूल ज्ञात कीजिए, तो वर्गमूल ज्ञात कीजिए तो क्या करेंगे, दोनों के रूट, इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं। अब ऊपर वाले को वर्गमूल निकालेंगे और नीचे वाले को वर्गमूल निकालेंगे और फिर डिवाइड कर देंगे, हमारा वर्गमूल मालूम हो जाएगा। एक बात यहाँ पे और चीज़ ध्यान देना है कि शून्य वाली संख्याओं का वर्गमूल निकालना, जैसे कि 1 पर शून्य हो, सम संख्या होना चाहिए, 1 पर सम संख्या। यहाँ पे 2 शून्य है, इसमें 4 शून्य है, इसमें 6 शून्य है। पूछेगा कि इसका वर्गमूल बताइए, इसमें यूज है, इस वजह से इसको हम लोग यहाँ पे देख ले रहे हैं। इसका वर्गमूल पूछेगा तो इसमें से आधा कर देंगे, आधा शून्य माइनस कर देंगे। जैसे कि इसमें 2 शून्य है तो 1 शून्य माइनस कर देंगे, तो इसका वर्गमूल हमारा 10 हो जाएगा। इसमें 4 शून्य है तो 2 शून्य माइनस कर देंगे, 4 का आधा 2 होता है तो 2 शून्य माइनस करेंगे तो इसका वर्गमूल 100 हो जाएगा। इसमें 6 शून्य है तो आधा इसमें माइनस करेंगे, 3 को शून्य, तो हमारा इसका वर्गमूल 1000 हो जाएगा। 3 को शून्य बचेगा, इसका वर्गमूल। आई होप समझ में आ गया होगा, इसलिए इसको बता दिया गया कि इसमें यूज करना है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। तो देखिए यहाँ पे पहले फर्स्ट वाले को वर्गमूल निकालेंगे, फिर सेकंड वाले को वर्गमूल निकालेंगे। तो फर्स्ट वाले को यहाँ पे देख सकते हैं 7396 पेयर बनाएंगे, 1 2 पेयर बना, पहले इसको लगाएंगे तो 8 से लगेगा, 8 × 64, यहाँ प्लस, यहाँ 64 माइनस करके, इसको ऐड करेंगे तो 16, इसको माइनस करेंगे तो 10 और 3 13, 9, ये कट जाएगा, यहाँ पे 996। यहाँ पे ऐसा कौन सा संख्या रखे कि यहाँ पे लास्ट में 6 है, लास्ट वाले संख्या को पकड़ कर यहाँ पे संख्या रख सकते हैं। तो हम लोग जानते हैं कि 4 का स्क्वायर में लास्ट में 6 आता है और 6 का स्क्वायर में लास्ट में 6 आता है, देख सकते हैं। इसमें भी 6, इसमें भी 6, तो या तो 4 रखेंगे या तो 6 रखेंगे। अगर 4 रखते हैं तो 4 चौका 16, 16 चौका 64, यहाँ पे 99 नहीं आ सकता है, इसलिए 6 रखते हैं। तो यहाँ पे 6 रखेंगे तो आ जाएगा, 6 रखेंगे तो हमारा आ जाएगा संख्या। तो यहाँ पे भी 6, यहाँ पर भी 6 प्लस करके, 6 रखने पे 996 माइनस करेंगे, ये कट गया, ये कट गया, ये कट गया, तो यहाँ पे 271, इसका दुगना यहाँ पे होना चाहिए। देखिए इसका दुगना यहाँ पे दिया होगा, तो कह सकते हैं कि इसका वर्गमूल कितना, 86 हो जाएगा। तो हमारा इसका वर्गमूल हो जाए 86 हो गया यहाँ पे। अब भी इसको हम बताए हैं कि अगर 100 का भी वर्गमूल निकालना है, शून्य वाली संख्या का वर्गमूल, तो 100 का वर्गमूल निकालेंगे तो 10 कैसे, 2 शून्य है, इसमें से 1 शून्य माइनस कर देंगे, यानी आधा माइनस कर दिया जाता है, आधा शून्य माइनस कर दिया जाता है, तो 10। अब 10 से इसमें डिवाइड करेंगे तो नीचे 1 शून्य, तो पॉइंट के बाद 1 अंक होना चाहिए, तो पॉइंट के बाद 1 अंक, पॉइंट यानी दशमलव यहाँ पे है, पॉइंट के बाद 1 अंक, 1 शून्य है यहाँ पे, तो पॉइंट के बाद 1 अंक। यहाँ अगर 2 शून्य होता तो पॉइंट के बाद 2 अंक लिखते, यहाँ 3 शून्य होता तो पॉइंट के बाद 3 अंक लिखते। आई होप क्लियर हो गया होगा। तो ये इस प्रकार से हमारा इतना आंसर हो गया, इस संख्या का आंसर। आई होप समझ में आ गया होगा। तो अब इसमें देखते हैं दूसरा नंबर क्वेश्चन। तो ये फर्स्ट नंबर था, ये सेकंड नंबर 0.1296, इसका पूछा है कि वर्गमूल बताइए। तो इसको पहले फ्रैक्शन में चेंज करेंगे, तो 1296, पॉइंट के बाद 4 अंक, तो नीचे 1 लिख के 4 शून्य,
इसका वर्गमूल निकालेंगे। पहले इसका निकालेंगे फिर इसका निकालेंगे। तो 1296, तो देखिए यहाँ पे 1296 है, इसका हम लोग वर्गमूल निकाल रहे हैं। पेयर 2 बनेगा, फर्स्ट पेयर 12 है तो कितना से हम लोग लगा सकते हैं इसको, 3 3 9, 4 4 16 ज़्यादा हो जाएगा इसलिए 3 से लगाएंगे। 9 माइनस यहाँ आ जाएगा 6, इसको जब माइनस करेंगे तो 3 9 6, यहाँ पे कितना रखेंगे, अगर 6 रखेंगे तो आ जाएगा हमारा, 6 रखेंगे तो आ जाएगा, यहाँ साइन प्लस का, यहाँ पे भी 6 3 9 6, ये कट जाएगा कट जाएगा कट जाएगा, कितना हमारा 36 आ गया इसका। यहाँ जोड़ देंगे इतना, यहाँ इतना, इसका दुगना यहाँ पे, तो हमारा वर्गमूल सही है 36। 1296 का 36 वर्गमूल। यहाँ पे है 10,000, 10,000 का वर्गमूल। अभी हम बताए हैं कि जितना भी शून्य रहे, शून्य वाली संख्या का वर्गमूल निकालने के जितना भी शून्य रहे उसको आधा कर देंगे, यानी सम संख्या रहना चाहिए। अगर विषम संख्या रहेगा, शून्यों की सम संख्या रहेगा तब वर्गमूल निकलेगा, अगर विषम संख्या रहेगा तो वर्गमूल नहीं निकलेगा। यहाँ पे 4 शून्य है, वर्गमूल निकल जाएगा, तो इसको आधा कर देंगे 2 शून्य, तो यहाँ 100 बचेगा हमारा, इसका वर्गमूल 100। अब इसको डिवाइड कर देंगे, इसको साफ कर लेते हैं। जब इसको हम लोग डिवाइड करेंगे तो नीचे 2 शून्य है तो पॉइंट के बाद 2 अंक, तो पॉइंट दे देंगे। अब पॉइंट के बाद 2 अंक 3 और 6, पहले कुछ नहीं बचा तो पहले 0 डालेंगे। आई होप क्लियर हो गया होगा। ये हमारा इसका वर्गमूल है। उम्मीद करते हैं कि समझ में आ गया होगा। एक इसमें है 3 नंबर क्वेश्चन, देखिए यहाँ पे दिया हुआ है 96.04, इसका वर्गमूल बताना है। तो वर्गमूल पहले इसको तोड़ लेंगे, 04, पॉइंट के बाद 2 अंक तो नीचे 2 शून्य, 1 लिख के 2 शून्य, इसका वर्गमूल निकालेंगे। तो इसका निकालना है 9604 का वर्गमूल, पेयर 1 1, 9 से लगा देंगे 81 लग जाएगा हमारा, प्लस 18, यहाँ जब घटाएंगे तो 5, यहाँ पे 1 0 4। अब यहाँ पे 18 है, अब 18 के पास कौन सा संख्या रखेंगे कि इतना आ जाएगा। 18 8 से लग जाएगा, ये पूरा लगाएंगे तो 4, हाँ ये हमारा पूरा 8 से लग गया। यहाँ 8, यहाँ पर भी 8, यहाँ प्लस करके 8, यहाँ 15 0 4 माइनस, तो इसको जब ऐड करेंगे तो 16 17 1, सॉरी यहाँ पे 9 हो जाएगा, 8 1 9, यहाँ पे कट सब कट जाएगा आपस में, यहाँ पे 98, तो इसका वर्गमूल कितना हो जाएगा 98। और इसका जब निकालेंगे तो 2 शून्य है तो 1 शून्य माइनस कर देंगे तो 10, पॉइंट बैठाएंगे तो नीचे 1 शून्य तो 1 अंक के बाद पॉइंट, यानी 9.8, पॉइंट के बाद 1 अंक, ये पॉइंट के बाद 1 अंक हो गया। आई होप आपको दशमलव वाला वर्गमूल समझ में आ गया होगा। अब इसमें कुछ और क्वेश्चन है तो उसको हम लोग देखते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 लिया गया है, सॉरी यहाँ पे 4 होना चाहिए और ये 5 है, 3 तक उसमें हो गया था, यहाँ 4 5। तो अब हम लोग इसको देखते हैं। तो 50.41 है, इसका वर्गमूल पूछा गया है। तो पहले इसको फ्रैक्शन में बदलेंगे हम लोग, तो 50 100 41, पॉइंट के बाद 2 अंक तो नीचे 1 शून्य लिख के 2 0, पॉइंट के बाद जय अंक रहेगा 1 शून्य लिख के उतना है 0 चढ़ाएंगे। आई होप क्लियर हुआ होगा। अब इसका अलग वर्गमूल निकालेंगे, इसका अलग निकालेंगे, दोनों को डिवाइड कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा पिछले क्वेश्चन के अनुसार। तो देखिए इसका जब हम लोग निकालेंगे 50 और 41 तो पेयर बनाएंगे, 50 है तो 7 से लग जाएगा, 7 7 49 प्लस 14, 1 बचेगा 41, यहाँ 1 से लगाएंगे तो हमारा आ जाएगा 1, 2 हो जाएगा 4 2, यहाँ 1 4 1 माइनस सब कट जाएगा आपस में, इसका दुगना यहाँ पे, तो हमारा 71 इसका वर्गमूल हो गया। 71
और 100 का निकालना है तो हम लोग जानते हैं 100 का 10 होता है, 2 शून्य है तो 1 से ना माइनस करेंगे, उसका मतलब 2 शून्य है उसको आधा कर देंगे, तो आधा करेंगे, 4 शून्य रहेगा उसको भी आधा कर देंगे, कितना भी शून्य रहे आधा करेंगे, लेकिन सम संख्या शून्य होना चाहिए। तो यहाँ पे करेंगे तो 10, अब 10 से इसमें भाग देंगे तो 7.1 आएगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा। आई होप कि क्लियर हो गया होगा आप लोगों को। तो हम लोग देखते हैं 5 नंबर क्वेश्चन। तो ये था 4 नंबर। 5 नंबर हम लोग देखते हैं 0.3136 इसका पूछा गया है कि वर्गमूल बताइए। तो उसी प्रकार से हम लोग करेंगे, पहले इसको चेंज करेंगे तो 3136 पॉइंट के बाद क्या अंक 1 2 3 4, तो नीचे 1 लिख के 4 शून्य, पॉइंट के बाद 4 अंक तो 1 लिख के 4 शून्य हो गया हमारा। तो हम लोग इसका वर्गमूल निकालेंगे फिर इसका निकालेंगे। तो 13 1 36 का हम लोग देखते हैं, तो 3 नहीं 4 5 से लगेगा, 5 से लगाएंगे तो यहाँ 5 लिखा जाता है, 5 से 25 लगाए हैं माइनस, यहाँ 10 होगा, यहाँ करेंगे तो 6 3 6। अब कितना से यहाँ रखेंगे तो यहाँ 6 से गुना करेंगे, 6 से करेंगे तो हमारा आ जाएगा इतना, यहाँ पे प्लस में 6 माइनस सॉरी कट जाएगा, तो हमारा इसका 56 आ गया। ऊपर का जो एलसीएम है 13 31 का सॉरी 31 36 का एलसीएम 56, और जब नीचे वाले को एलसीएम निकालेंगे यहाँ पे दिया हुआ 10,000। ये आई होप ये क्लियर हो गया होगा। इसको साफ कर लेते हैं हम लोग। तो इसका निकालना है जब एलसीएम नहीं वर्गमूल, तो इसमें 4 शून्य है, सम है, शून्यों की संख्या कितना है सम है, तो 2 से डिवाइड करेंगे तो 4 शून्य में 2 शून्य बचेगा, तो हमारा 100 आंसर 100 मतलब इसका वर्गमूल 100 आएगा। अब देखिए यहाँ पे नीचे 2 शून्य, तो ऊपर पॉइंट के बाद 2 अंक होना चाहिए, तो इसमें 2 अंक है ही सिर्फ, तो 0.50। अब पहले पॉइंट के पहले कोई अंक नहीं है तो 0 डाल सकते हैं, ये हमारा इसका आंसर हो गया। आई होप क्लियर हुआ होगा आपको। तो इसमें कुछ और क्वेश्चन है, हम लोग उसको देखते हैं। यहाँ 5 तक हो गया, हम लोग 6 7 8 देखते हैं। तो देखिए इसमें कुछ और बचे थे तो हम लोग उसको देखते हैं। यहाँ पे 6 नंबर क्वेश्चन 7 8 लिया गया है, तो हम लोग 6 नंबर के पहले देखते हैं 39.69 यानी 69, इसका वर्गमूल निकालना है। तो इसको भी उसी प्रकार से तोड़ेंगे 69 के बाद 2 अंक है तो नीचे 1 लिख के 2 शून्य, वर्गमूल निकालना है। ऊपर वाले को वर्गमूल निकालेंगे फिर नीचे वाले को वर्गमूल निकालेंगे। डायरेक्ट भी कर सकते हैं, मैं तो यहाँ पे निकाल के भी चेक कर सकते हैं। तो इसको फिर अगर निकालेंगे 39 69 है तो पेयर बनाएंगे तो 6 36 लग जाएगा हमारा, 36 12, यहाँ से करेंगे तो 3 कट जाएगा 6 9। अब इतना आया, कितना लिखेंगे यहाँ पर, अगर 3 रखते हैं और 3 से गुना करेंगे तो आ जाएगा, हाँ आ जाएगा। तो यहाँ हमारा हो जाएगा यहाँ 3। हम डायरेक्ट इतना भी सिर्फ इतना नहीं कर सकते, ये जानने के लिए समझ सकते हैं इतना से गुना करेंगे तो फिर आ जाएगा, तो हमको ये मालूम चला गया कि 63 हो जाएगा। तो इसका वर्गमूल 63 हो गया। नीचे 2 शून्य है तो वर्गमूल निकालना है, तो 1 शून्य घट जाएगा तो सिर्फ 10 बचेगा। यहाँ पे इसको डिवाइड करेंगे तो नीचे 1 शून्य, तो ऊपर पॉइंट के बाद 1 अंक होना चाहिए, तो 1 अंक के बाद क्या है 6.3, ये हमारा इसका आंसर हो गया। आई होप क्लियर हुआ होगा। अब देखते हैं हम लोग 7 नंबर क्वेश्चन को। 800 यानी 8.41 है, इसका वर्गमूल पूछा गया है। तो उसी प्रकार से तोड़ेंगे इसको भी, पॉइंट के बाद 2 अंक है तो नीचे 1 लिखकर 2 शून्य, इसका वर्गमूल निकालेंगे तो 41 का सॉरी 80 का 64, यहाँ 99 81। तो देखिए इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं टेबल के अनुसार। इसका वर्गमूल हो जाता है 29, बट्टा में 100 है तो 100 का वर्गमूल 10, दोनों का रूट था तो अलग अलग निकाल दिए। अब इससे डिवाइड करेंगे इसमें तो 2.9। आई होप क्लियर हुआ होगा। अब हम लोग देखते हैं 8 नंबर क्वेश्चन।
जो 1 का लास्ट क्वेश्चन है, इसमें और क्वेश्चन है लेकिन 1 का लास्ट क्वेश्चन। तो दिया हुआ 0.0361, इसका वर्गमूल पूछा गया है। तो उसी प्रकार से 361 पॉइंट के बाद कई अंक 1 2 3 4, तो नीचे 1 2 3 4 शून्य लिखेंगे। पॉइंट के बाद जितना अंक नीचे उतना ही शून्य एक लिख कर। तो इसका वर्गमूल हम लोग जानते हैं कि 19 होता है, इसका वर्गमूल 19 होता है। इसका हम लोग जानेंगे 4 शून्य है तो 2 शून्य घट जाएगा, आधा शून्य घट जाता है वर्गमूल निकालता है तब, तो यहाँ 100 बचेगा। अब इसमें डिवाइड करेंगे तो नीचे 2 शून्य, तो ऊपर पॉइंट के बाद 2 अंक होना चाहिए, तो 0.12 अंक हो गया यहाँ पे। अब पहले कुछ नहीं है तो यहाँ पे 0, ये हमारा इसका आंसर हो गया। आई होप क्लियर हुआ होगा आप लोगों को। तो अब हम लोग देखते हैं दूसरा प्रश्न। यहाँ पे पहला का इतना क्वेश्चन दिया हुआ था, पहला में 8 प्रश्न दिए हुए थे। अब दूसरा देखते हैं उसमें। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 लिया गया है, 2 का एज चल रहा था हम लोगों का। कहा कि एक वर्ग का क्षेत्रफल 60.84 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो प्रत्येक के वर्ग के प्रत्येक भुजा की लंबाई ज्ञात करें। बोला गया है, देख सकते हैं ये हमारे पास बुक है, ये बुक है भारतीय भवन का सुगम गणित 8 क्लास वॉल्यूम 3 है। तो इससे हम लोग पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पे दिया हुआ है कि वर्ग का क्षेत्रफल दिया हुआ है। पहले तो समझिए कि वर्ग कहते किसको है। वर्ग ऑल साइड इक्वल होता है, इसमें सभी साइड क्या होता है, बराबर, लंबाई चौड़ाई स्क्वायर सब क्या होता है, बराबर होता है, सब बराबर होता है। तो इसका एंगल भी बराबर होता है, सभी 90 डिग्री का होता है एंगल। तो एंगल से हमको इस क्वेश्चन में मायने नहीं रखना है, इसमें सिर्फ साइड से मायने रखना है, क्योंकि इसमें पूछा है कि लंबाई ज्ञात करें, यानी प्रत्येक भुजा की लंबाई क्या होगी। तो हमको निकालना है, मान लेते हैं कि ये है, बी है, सी है और डी है। दोनों सभी आपस में क्या है, चारों साइड आपस में इक्वल है। यहाँ पे एरिया दिया हुआ है, इसका जो क्षेत्रफल है इसमें जितना स्पेस है उसका यहाँ पे दिया हुआ है कि 60.84 सेंटीमीटर स्क्वायर है। पूछा है कि प्रत्येक भुजा की लंबाई ज्ञात करें। तो देखिए हम सपोज करते हैं कि प्रत्येक भुजा की लंबाई क्या है, ए मान लिए हैं, कहा कि है ए मान है। तो इसको पहले यहाँ पे क्षेत्रफल का यूज किया गया है, तो पहले क्षेत्रफल बराबर समझिए। तो यहाँ पे दिया हुआ है, सोल्व करते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है कि क्षेत्रफल बराबर दिया हुआ है 60.84 सेंटीमीटर स्क्वायर। पूछा है कि लंबाई क्या होगा, लंबाई बराबर व्हाट, यानी लंबाई करने का मतलब प्रत्येक भुजा की लंबाई, यानी कोई साइड निकल जाएगा तो वही हमारा आंसर हो जाएगा, क्योंकि सभी साइड इसमें क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो आई होप क्लियर हुआ होगा। इसको इधर देख सकते हैं, साइड में लिख ले रहे हैं, स्क्वायर है, सभी साइड आपस में इक्वल, ए बी सी डी। तो देखिए यहाँ पे दिया वर्ग का क्षेत्रफल, तो इसमें एक फॉर्मूला लगेगा सूत्र से वर्ग का क्षेत्रफल बराबर फॉर्मूला होता है भुजा का स्क्वायर। हम ये भी कर सकते हैं साइड का स्क्वायर, भुजा का स्क्वायर, ठीक है। तो इसमें भुजा हम माने थे क्या है, सभी में क्या है, सभी में ए दिया हुआ है। सपोज कर लिए, मान भी सकते हैं, नहीं भी मानेंगे तो निकलेगा, मानेंगे तो भी निकलेगा, ठीक है। एरिया दिया हुआ है यहाँ हमारा 60.84। क्षेत्रफल के जगह पे क्षेत्रफल हम लोग लिख दिए। भुजा यानी प्रत्येक भुजा की लंबाई यही है, यही चीज़ हमको फाइंड करना है, भुजा। तो इसके जगह पे हम लिख लेते हैं ए का स्क्वायर, क्योंकि सभी में मान लिए हैं क्या है, ए दिया हुआ है साइड, ठीक है। तो इसको ए स्क्वायर कर दिए, ए यहाँ पे लिखे, इस पर स्क्वायर, तो इसको ए स्क्वायर। ये फार्मूला होता है वर्ग का क्षेत्रफल बराबर। आई होप क्लियर हो रहा होगा। अब इसको पहले सीधा करके लिखते हैं, ए स्क्वायर इस साइड और 60.84 ये साइड। अब ए का वैल्यू हम लोग को निकालना है, तो देख सकते हैं ए का जब वैल्यू निकालेंगे तो 60.84 स्क्वायर है, तो रूट इस पे आ जाएगा। अब इसको निकालना है, तो इसको फिर तोड़ेंगे हम लोग, दशमलव में दिया हुआ है तो दशमलव से हटा देंगे, तो पॉइंट के बाद 2 अंक, तो नीचे 2 शून्य। इसका वर्गमूल निकालेंगे, तो 60 84 का वर्गमूल निकालेंगे
तो 78 आ जाएगा, और 100 का वर्गमूल निकालेंगे तो 10 आ जाएगा। आई होप समझ में आ रहा हो। अब इसको डिवाइड कर देंगे तो 7.8, नीचे 1 सुना तो पॉइंट के बाद 1 अंक, तो पॉइंट के बाद एक अंक करने के लिए पॉइंट के बाद 8 होगा। तो ये इतना सेंटीमीटर हमारा आंसर हो जाएगा। यानी कहने का मतलब सभी के बराबर में इतना सेंटीमीटर, ये भी इतना सेंटीमीटर हो जाएगा, ये बराबर ये भी इतना सेंटीमीटर, और बराबर इतना सेंटीमीटर, सभी आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। तो सिर्फ पूछा था कि प्रत्येक भुजा की लंबाई, तो भुजा की लंबाई बराबर हम लोग कितना सेंटीमीटर, हमारा आंसर हो गया। आई होप क्लियर हुआ होगा। तो अब हम लोग देखते हैं इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है, यहाँ पे थर्ड है, तीसरा नंबर क्वेश्चन। वर्ग का क्षेत्रफल इसमें भी दिया, उसी प्रकार से क्वेश्चन है। यहाँ पे सिर्फ मीटर स्क्वायर में दिया, वहाँ पे सेंटीमीटर स्क्वायर में दिया हुआ था, यहाँ पे मीटर स्क्वायर में पूछा है कि लंबाई ज्ञात करें। तो क्षेत्रफल बराबर दिया हुआ है 88.36 मीटर स्क्वायर। उसी प्रकार से लंबाई पूछा यानी ये भी कह सकते हैं वाट, यानी क्या होगा। तो अभी हम लोग पढ़ चुके हैं सभी साइड क्या होते हैं, आपस में इक्वल होते हैं वर्ग का, ABCD SQUARE, स्क्वायर मतलब वर्ग होता है। तो देखिए सभी साइड इक्वल होते हैं, हम लोग जानते हैं सूत्र से, वर्ग का क्षेत्रफल बराबर फॉर्मूला भुजा के स्क्वायर होता है। क्या होता है, भुजा के स्क्वायर। तो वर्ग का क्षेत्रफल दिया हुआ है, तो इसके जगह पे हम लोग क्षेत्रफल के जगह पे क्षेत्रफल लिखेंगे। आइए भुजा के जगह पे A स्क्वायर कर देंगे। यहाँ पे इम्प्लाई देन का साइन देख सकते हैं, इस प्रकार से होता है, तीर का निशान था उसे, इसको ये साइड करेंगे। A का जब वैल्यू निकालेंगे तो इस पे हमारा रूट आ जाएगा, पिछले क्वेश्चन के अनुसार। जैसे पिछले क्वेश्चन था उसी प्रकार से ये क्वेश्चन दिया हुआ है। अब इसका हम लोग निकालेंगे डायरेक्ट, तो उसी प्रकार से कर सकते हैं, नहीं तो आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, जिस प्रकार से पॉइंट हटाकर किया जाता है। बढ़ा देते हैं एक लाइन और, इतना दशमलव इतना, पॉइंट हटाएंगे तो बट्टा में 100, ऊपर वाले को वर्गमूल निकालेंगे तो 94, और नीचे वाले को निकालेंगे तो 10, फिर डिवाइड करेंगे तो 9.4 मीटर। यहाँ पे मीटर था तो यहाँ पे मीटर में आंसर आएगा। आई होप समझ में आ रहा होगा। ये हमारा इतना आंसर हो गया। यहाँ पे लिख सकते हैं इसलिए इतना मीटर, प्रत्येक भुजा की लंबाई इतना, हमारा आंसर। यही चीज़ यहाँ पे भी है। आई होप क्लियर हुआ होगा। तो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को इसमें। तो देखिए यहाँ पे इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन लिया गया है, 2 का H का लास्ट क्वेश्चन। यहाँ पे देखिए समकोण त्रिभुज ABC में एंगल B बराबर 90 डिग्री हो, तो इसमें E दिया हुआ है, AC ज्ञात करने, इसमें AB दिया हुआ है, AC दिया हुआ है, तो BC ज्ञात करें। तो पहले हम लोग फर्स्ट को सोल्व करते हैं। फर्स्ट को सोल्व करेंगे, बोला है राइट ट्रायंगल होना चाहिए। ये राइट ट्रायंगल यहाँ पे 90 डिग्री होता है। बोला है कि B होना चाहिए 90 डिग्री पे, तो ये यहाँ पे, C यहाँ पे। बोला है कि AB 8 सेंटीमीटर, यानी ये 8 सेंटीमीटर है, और BC 1 पॉइंट, यानी 1 पॉइंट इतना सेंटीमीटर। तो ये क्या होगा, AC क्या होगा, ये निकालना है हमको। तो ये निकालना है, तो पाइथागोरस हम लोग ट्रिक पढ़ चुके हैं। पाइथागोरस ट्रिक इसमें लागू होगा। AC निकालना है तो इसको स्क्वायर करके जोड़ देंगे, ये हमारा आ जाएगा। तो देखिए AC स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पे लिख सकते हैं पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय हम लोग यहाँ पे लगा रहे हैं, तो हमारा हो जाएगा AC निकालना है, तो रूट इस पे हमारा AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर होता है। AC निकालने के लिए यहाँ पे प्लस होता है, बाकी सब निकालने के लिए यहाँ पे माइनस होता है। आई होप समझ में आ रहा होगा। B 90 डिग्री होना चाहिए तब कंडीशन। तो AC निकालना है, AB दिया हुआ है 8, BC दिया हुआ है 1.8, तो इसको जब करेंगे तो 64, इसको करेंगे तो 324 आ जाएगा। अब सभी को आपस में क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा 67.24। अब इसका वर्गमूल निकालेंगे हम लोग उसी मेथड से।
इतना पॉइंट हटा देंगे बटा में 100। तो यहाँ तक हमारा हो गया। ऊपर वाला को अलग निकालेंगे, नीचे वाले को अलग। तो ऊपर को निकालेंगे तो 82 और नीचे वाले को निकालेंगे तो 10। इसमें डिवाइड करेंगे तो 8.2 सेंटीमीटर। ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा। आई होप समझ में आ रहा होगा। ये फर्स्ट का आंसर था। अब हम लोग सेकेंड को देखते हैं। ये क्लियर हो गया होगा। तो इसी में हम लोग इसको साफ करते हैं, उसके बाद हम लोग देखते हैं। एक बार देख लीजिए इसको आराम से, उसके बाद देखते हैं सेकेंड। तो आई होप समझ में आया होगा। तो हम लोग अब देखते हैं सेकेंड नंबर। तो देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, इसमें उसी प्रकार से फिगर रहेगा हमारा। बी ए पर रहेगा 90 डिग्री, ए और सी। इसमें बोला है दूसरा हम लोग हल कर रहे हैं यहाँ पे। सोल्व सेकेंड नंबर। यहाँ पे ए बी 2.6, ये 2.6 सेंटीमीटर है। ए सी दिया हुआ है 17 सेंटीमीटर और बी सी पूछा है, बी सी बराबर वाट, ये ज्ञात करना हम लोग। तो देखिए वही लगाएंगे, पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय से उसमें था कि ये दिया हुआ था, ये निकालना था। इसमें है कि ये निकालना है, तो इसके बाद डायरेक्ट फार्मूला होता है BC। अभी बताएं कि ये निकालने के लिए रहेगा तो हमेशा AC में से माइनस होगा, यानी AC स्क्वायर माइनस AB स्क्वायर। ये क्या है, सूत्र है। तो BC इज इक्वल टू AC दिया हुआ है 17, तो 17 का स्क्वायर करेंगे, माइनस AB दिया 2.6, इसका स्क्वायर करेंगे। इसका जब हम लोग स्क्वायर करेंगे तो 289 आ जाएगा, माइनस जब इसका हम लोग स्क्वायर करेंगे तो पॉइंट में आएगा 36, 12 दूनी 24 और 3 27 के साथ 7 2 बचेगा, 4 और 2 6 पॉइंट इतना। अब इसमें से हम लोग क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो इसमें से जब हम लोग माइनस करेंगे तो देख सकते हैं 289.00 चढ़ाएंगे, 67.6 माइनस करेंगे तो 4 2 2 8 और 2 इतना हमारा आ जाएगा। कहने का मतलब 28224। और इसका जब वर्गमूल निकालेंगे, निकाल के चेक कर सकते हैं, तो डायरेक्ट 16.8 आ जाएगा सेंटीमीटर। ये हमारा आंसर सभी सेंटीमीटर में है, सभी क्या है, सेंटीमीटर में है। तो इसका वर्गमूल इतना आ जाएगा, निकाल के चेक कर सकते हैं आप लोग। तो आई होप कि आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो इस चैप्टर जो चल रहा था हम लोगों का 2 का H, आज यहीं पे समाप्त होता है। तो अब इसमें वर्ग एंड वर्गमूल में लास्ट चैप्टर बचा हुआ है सिर्फ विविध। तो हम लोग विविध देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।